नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 21 साल का हुआ उत्तराखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री धामी ने खोला घोषणाओं का पिटारा। आंदोलनकारियों को भी दी सौगात। तो वहीं राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल ने ली परेड की सलामी, तो सीएम धामी ने किया शहीदों को नमन। उत्तराखंड में जिला स्तर पर मनाया गया स्थापना दिवस समारोह। सभी प्रभारी मंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल। हरिद्वार में धन सिंह रावत तो अल्मोड़ा में मंत्री बिशन सिंह चौफाल रहे मौजूद। कई स्थानों पर निकली प्रभात फेरियां। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का लाल कुआं और हल्द्वानी का दौरा। उफनाई गौला नदी से प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। हल्द्वानी में राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा के खिलाफ रखा उपवास। नहाए खाए के साथ उत्तराखंड में शुरू हुआ आस्था का महापर्व छठ। पर्व को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। तो वहीं व्रतियों ने सूर्यदेव से मांगी सुख समृद्धि। सोमेश्वर में तेज रफ्तार कार का दिखा कहर। हादसे में किनारे पर खड़े एक व्यक्ति की हुई मृत्यु। तो हरिद्वार के मंगलौर में युवक की पीट पीट कर दी गई हत्या। 1000 रुपए की उधारी न चुकाने पर की गई थी मारपीट। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड 21 बरस का हो गया है। तो वहीं आज उत्तराखंड के स्थापना दिवस के इस अवसर पर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नमो नमः कृष्णवेणि नमो नमः। नमो नमः कृष्णवेणि नमो नमः। जय प्रभातरंग निर्झरी नमः। जय प्रभातरंग निर्झरी नमः। जगत् प्रसिद्ध वाहिनी स्वर प्रभावरागिनी महांध्र राजधानी तीर मंगल प्रदायिनी। तो वहीं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। उनके साथ आपको बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार और एडीजी पीवी के प्रसाद भी शामिल रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का भी इसमें पूरा सहयोग रहा है। केंद्र से विकास कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ की मदद की गई है। योजना है कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को 2025 तक लिंक मार्ग से जोड़ा जा सके, जिससे पहाड़ों में भी विकास की बयार बह सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहाड़ और पानी दोनों काम आए। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पहाड़ में हेली सेवा की शुरुआत की गई। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को लेकर कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहाड़ की जवानी और पानी दोनों पहाड़ के काम आए। आज सुंदर जो परेड की प्रस्तुति मेरे पुलिस के जवानों को अपनी ओर से जिन्होंने यहां पर दी है, उन सभी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं। एक सैनिक परिवार में जन्म लेने के कारण से बचपन से ही मैं परेड के प्रति आकर्षित होता रहा हूं, क्योंकि जहां एक ओर परेड हमें अनुशासन का पाठ सिखाती है, वहीं दूसरी ओर सामूहिकता से कार्य करने की सीख भी देती है।
मैं आज के दिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ। प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के कारण केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं। इनमें से बहुत सी परियोजनाओं पर काम चल रहा है और अन्य पर काम तेजी से। तो वहीं उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा भवन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी की रैतिक परेड का निरीक्षण किया गया और रैतिक परेड की सराहना की गई। आपको बता दें कि इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर सभी देशवासियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उत्तराखंड राज्य जो हमारे शहीदों का सपना था, हमारे आंदोलनकारियों का सपना था, उसके अनुरूप हम इस राज्य का निर्माण करने के लिए, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य के लिए निवेदन दिया है कि ये दशक जो हमारा तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होगा। और जब हम सिल्वर जयंती, रजत जयंती समारोह जब मना रहे होंगे 2025 में, तो हर क्षेत्र में हम श्रेष्ठ राज्य बनाने। तो वहीं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री अजय सहित बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए किया गया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, उत्तराखंड 21 वर्ष का युवा प्रदेश हो गया है। 21 वर्ष में प्रदेश के निर्माण में कई आधार रखे गए हैं। इस दौरान मदन कौशिक ने राज्यवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। ऐसे देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि अभी एक राजनीतिक दल के बड़े नेता ने लखनऊ में कहा कि 40% देंगे, लेकिन लखनऊ से देहरादून आते आते उनकी ट्रेन धीमी पड़ गई। देहरादून तक आते आते वो बीच में रुक गई कहीं। देहरादून जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम विचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले की अपेक्षा अधिक महिला और युवा। तो वह उत्तराखंड की 21वीं वर्षगांठ के मौके पर हरिद्वार में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस अवसर पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2025 में प्रदेश विकास के नए आयाम लिखेगा, जहां प्रति व्यक्ति आय देश के अन्य प्रदेशों की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा होगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि कुंभ 2021 के दौरान हुए कोविड टेस्टिंग घोटाले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज मैं उनको स्मरण करता हूं कि उनकी बदौलत से उत्तराखंड राज्य बना है। और आज उत्तराखंड राज्य को संवारने का काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी उसको करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज उत्तराखंड हर दृष्टि से, चाहे सड़कों की दृष्टि से देखें, चाहे बिजली की दृष्टि से देखें, चाहे कृषि के क्षेत्र में देखें, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में देखें, चाहे तीर्थाटन के क्षेत्र में देखें, आज हम जो चुनिंदा देश के 3 राज्य हैं उनमें आज हम शुमार हैं। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के आर्यनगर चौक से एक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के लिए शहीद हुए आंदोलनकारियों को सम्मान देना था और साथ ही कांग्रेस ने राज्य सरकार को भी जमकर घेरा। कांग्रेस प्रदेश महासचिव संजय पालीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में बेरोजगारी, महंगाई और तीर्थ पुरोहितों का अपमान हुआ है और जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो राज्य के लिए जान देने वाले आंदोलनकारियों के उत्तराखंड को लेकर सपने पूरे किए जाएंगे।
बनाने की जो सपना उन शहीदों ने देखा था वो उत्तराखंड बनने का, वो सपना आज भाजपा पूरा करती नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से आज वेद स्थानम बोर्ड बना दिया, जिस तरह से वो कानून बना दिया, उत्तराखंड के शहीदों ने के अनुसार, सपनों के अनुसार आज उत्तराखंड बनता नहीं दिखाई दे रहा। हमें उम्मीद है कि 2022 में कांग्रेस आएगी तो निश्चित अपने शहीदों के सपनों के अनुसार। तो वहीं मसूरी में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने एक प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार से 21 वर्ष पूर्ण होने पर 21 सवाल पूछे हैं। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य जिस अवधारणा से बनाया गया था और जिन शहीदों के सपनों को लेकर बनाया गया था वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रदेश में नौकरशाही हावी है और जनप्रतिनिधि मौज मस्ती में व्यस्त हैं। उन्हें प्रदेश की जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में मजबूत स्थिति में है। आम आदमी पार्टी तो संगठित होती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या होता है कि कई बार दूसरी पार्टियां ऐसे सवाल उठाती हैं कि ऐसा देखे कि पार्टी ना संगठित नहीं है, पर दूसरी पार्टियां ऐसा उठाती क्यों हैं? वो अपने काम को करें, आम आदमी पार्टी को अपना काम करने दें, अपने आप दिखेगा, धीरे धीरे बढ़ रही है ताकत। आप सब लोग इतने बड़े आज इतना बड़ा दिन है, बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, आप आकर के हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या है? तो वहीं हरिद्वार में आम आदमी पार्टी द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी विधानसभाओं में 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही साथ 21 साल में प्रदेश का समुचित विकास न होने पर बीजेपी और कांग्रेस को बराबर का दोषी मानते हुए आक्रोश प्रकट किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड वासियों के लिए बड़े हर्ष का दिन है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है और आज भी पहाड़ों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। प्रदेश के संसाधनों पर आज भी प्रदेश का हक नहीं है। प्रदेश 21 साल पहले बना था और साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि पिछले 21 सालों में जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस ने शहीदों के सपनों को चकनाचूर किया है और जो शहीदों ने सपना देखा था इस उत्तराखंड को लेके उस सपने को बीजेपी और कांग्रेस ने चकनाचूर कर दिया है। आज प्रदेश उनकी नीतियों की वजह से बदहाल है। आज देख रहे हैं चारों तरफ बेरोजगारी, पलायन, इस टाइप की चीज़ें फैली हुई हैं। कोरोना के बाद जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में बेरोजगारी, व्यापार, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कोई भी हो, हर। तो ये राज्य स्थापना दिवस के मौके पर गदरपुर खंड विकास कार्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभागीय कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर नए वोटर्स को सम्मानित करने के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता तरुण दुबे ने कहा कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के 4 जिले रामपुर, बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद को शामिल करने की मांग की गई है। तरुण दुबे ने कहा कि गन्ना कमांड एरिया जो कि मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत है, उत्तराखंड में मिलाया जाना चाहिए था। राज्य बनाने के लिए, उत्तराखंड के लिए, और मेरे साथ तो वैसे कम से कम 200-250 लोग गुलरभोज में थे। रेलवे स्टेशन में हमने 2.25 घंटे जो है ट्रेन रोके रखी। उससे पहले हमने 3 अक्टूबर 1994 में गुलरभोज में रेल को बाधित किया था, लेकिन जो हमें उस समय हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ था। लेकिन 31 जुलाई 2000 को जो हमने ट्रेन रोकी थी, हमारे साथ 7 लोगों को हमारे ऊपर केस लगा। धारा 147, 148 के तहत CGM नैनीताल में हमारा केस चला। वो तो शुक्र है कि रेलवे का मामला था, गोरखपुर नहीं पहुंचा, यही नैनीताल हुआ। और करीब 1.5 वर्ष हमारे ऊपर ये केस चला। जनता अदालत में हम 750 रुपये का जुर्माने के रूप में दे करके न्यायालय को फिर हम नमो नमः कृष्णवेणि नमो नमः, नमो नमः कृष्णवेणि नमो नमः। जय प्रभातरंग निर्झरी नमः, जय प्रभातरंग निर्झरी नमः। जगत् प्रसिद्ध वाहिनी स्वर प्रभावरागिनी, महांध्र राजधानी तीर मंगल प्रदायिनी।
तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने लालकुआं के उफनाई गोला नदी से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आपदा के समय राज्य सरकार पूरी तरह फेल रही और जिस समय प्रदेश में आपदा आई थी उस समय सरकार के मंत्री हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे करने का इंतजार कर रहे थे। तो यह है कि गौला में ये स्थिति पैदा क्यों हुई। जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से खदान किया गया और सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए, तो गौला ने अपना रूप तो दिखाना ही था। नंबर 1 ये सरकार की बिल्कुल विफलता है। और दूसरी विफलता ये है कि आपने खाली अहेतुक सहायता दे करके 7 परिवारों को छोड़ दिया है। बिल्कुल अहेतुक सहायता देना तो नहीं देते तो कानूनी जुर्म है, लेकिन उनकी बाकी तो मदद क्या होगी, उनका नुकसान क्या हुआ, उसका असेसमेंट क्या है आपके पास, उनको कहीं वैकल्पिक जगह दो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।